त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाय स्वान्तस्तमीश्वरम सिद्धाय स्वान्तस्तमीश्वरम। भगवान ज्ञानाधिपति भगवान शंकर की महती कृपा है और चूँकि भगवान शंकर ही ज्ञान के स्वामी हैं और वे ज्ञान सत्र में विशेष रूप से उपस्थित रहते हैं, उनकी उपस्थिति के अभाव में हम सभी इस विशेष ज्ञान को संचालित कर पाने में असमर्थ हैं। उनकी कृपा से ही इस विशेष ज्ञान सत्र का संचालन हो रहा है। क्योंकि श्री भगवान ने भी कहा रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्रों में मैं भगवान शंकर हूँ। तो ऐसे भगवान शंकर का माता पार्वती के साथ में कोटि सा प्रणाम है और भगवान श्री गोविंद भी अपनी कृपा की बरसात इस सत्र पर निरंतर करते हैं और उनकी कृपा के बरसात से ही हम सभी इस ज्ञान सत्र को योजित करने में संपादित करने में समर्थ हो रहे हैं और सभी महानुभावों का जो इस ज्ञान सत्र में किसी न किसी कारण हेतु हैं वे सभी वास्तविक रूप से पूजा के योग्य हैं और सभी को मेरी ओर से प्रणाम। भगवान श्री हरि और भगवान शंकर की ओर से उनको आशीर्वाद। कल के सत्र में चूँकि ये सत्र जो चल रहा है ये भगवत गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग पर चल रहा है और इस अध्याय में अब मात्र श्लोक संख्या 31, 32, 33 और 34 ही बचे हैं। तो 4 श्लोक रह गए हैं जिनकी व्याख्या अब अवशेष है, जिन पर हम नित्य चर्चा करते हैं। तो कल की जो चर्चा थी वह श्लोक संख्या 30 पर समाप्त हुई थी और आज की चर्चा इसलिए श्लोक संख्या 31 पर हम आरंभ करते हैं और भगवान श्री गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें श्लोक संख्या 31 के अर्थ के व्याख्यापन में अपना स्पष्ट सहयोग प्रदान करें। तो श्री भगवान ने कहा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थः अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, वह परमात्मा अनादि होने पर और निर्गुण होने से
यह अविनाशी परमात्मा, यह अव्यय परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी यथार्थ भाव से न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। विशेष श्लोक है। श्री भगवान ने कहा कि यह, हे अर्जुन, यह अविनाशी परमात्मा, अयम अव्यय परमात्मा, ये अविनाशी परमात्मा अनादित्वात्, अनादि होने से, निर्गुणत्वात्, निर्गुण होने से, शरीर में स्थित होने पर भी अपि लगा दिया, भी ना करोति, न कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। कि भगवान ने कहा कि न तो वह परमात्मा कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। तो ये विशेष श्लोक है जिस पर आज की चर्चा केंद्रित है, और हम सभी इसी श्लोक पर आज की चर्चा के विषय को रखेंगे। तो श्री भगवान का ये कथन ये है कि वह अविनाशी परमात्मा, पहला कथन कि विनाशी नहीं है। दूसरी बात अनादि होने से, तीसरी बात निर्गुण होने से, वस्तुतः कुछ भी नहीं करता और लिप्त भी नहीं होता, शरीर से लिप्त भी नहीं होता। श्री भगवान का ये विशेष कथन है और इस कथन पर आज चर्चा हम करेंगे। पहली बात तो उन्होंने कही कि वह अविनाशी परमात्मा है, अव्यय पद प्रयोग किया, यानी उसका व्यय नहीं होता। जैसे हमारे शरीर का नित्य व्यय होता है, हमारा जो शरीर है वह शरीर धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होता है, लेकिन हमको इसका आभास नहीं होता। क्षय तो होता है। जैसे आप किसी 100 साल या इससे पहले के बने हुए मकानों को देखें तो वह जीर्ण शीर्ण स्थिति में प्रतीत होते हैं, लगता है गिर जाएंगे। लेकिन जब वह मकान निर्मित हुआ था तो निर्मित होते समय वह वैसी अवस्था में नहीं था। निर्मित होने के 100 वर्ष बीत जाने पर वह जो मकान है वह जीर्ण शीर्ण प्रतीत होता है, लगता है बहुत पुराना है। उसी प्रकार जो आपका शरीर है वह भी युवावस्था में तो उसका क्षय प्रतीत नहीं होता, लगता है कि विकास कर रहा है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था और युवावस्था में शरीर का जो क्षय है वह हमको प्रतीत नहीं होता, उसका व्यय हुआ है, वो शरीर खर्च हुआ है, ऐसा हमको आभास नहीं होता। लेकिन जैसे ही युवावस्था प्रौढ़ावस्था में परिवर्तित होती जाती है तो हमको शरीर के व्यय होने का आभास होने लगता है। इस शरीर
व्यय हो रहा है। शरीर में अनेक प्रकार के रोग, आपके मुखमंडल पर वैसी कांति का न रहना और त्वचा में झुर्रियाँ और सिकुड़न उत्पन्न हो जाना, वैसी कर्मशीलता का न रहना, ये सब स्वतः ही प्रतीत होने लगते हैं। इससे लगता है कि हमारा शरीर क्षय को प्राप्त हो रहा है, उसका व्यय हो रहा है। और प्रौढ़ावस्था के उपरांत हमारा यही शरीर जब वृद्धावस्था के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है तो हमको स्पष्ट रूप से इसका व्यय होना प्रतीत होने लगता है। वो शरीर क्षय को प्राप्त हो गया है, ये तथ्य प्रतीत होने लगता है। और अतिशय वृद्ध हो जाने पर अंगों की जो क्षयशीलता है, जो विनाशी भाव है, वह विनाशी भाव एकदम स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगता है। लगता है कि अब शरीर एकदम जर्जर हो गया है। तो युवावस्था में तो वह जो व्ययशीलता थी, जो क्षय का होनापन था, वह तो युवावस्था में प्रतीत नहीं होता, लेकिन अत्यंत वृद्ध हो जाने पर उसकी जो क्षयशीलता थी, उसका जो व्यय होना था, वह प्रतीत हो रहा है। तो व्यय होता है, इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है। और फिर वही व्यय हुआ शरीर अंत मृत्यु काल में निचेष्ट हो जाता है। वो पूरी तरह से व्यय हो गया, वह पूरी तरह से क्षय को प्राप्त हो गया। तो ये गुण हमारे शरीर में है। ये, इसको चाहे अवगुण कह दें आप, ये कहे दुर्गुण कह दें आप इसको, कि ये गुण है। लेकिन श्री भगवान कहते हैं अव्ययः परमात्मा, उस परमात्मा में ये गुण नहीं है। क्योंकि हम परमात्मा को देख तो नहीं पाते, लेकिन गुणों के आधार पर उसकी आकृति को हम अपने मन के काल्पनिक स्वरूप में उकेर लेते हैं, बना लेते हैं। हमारा जो मन है वह अत्यंत कल्पनाशील है कि परमात्मा अव्यय है, वह व्यय नहीं होता। तो व्यय नहीं होता तो वह फिर सर्वकालिक है। भूत में था, भूतकाल में था, बीते हुए समय में था, वर्तमान में वैसा का वैसा ही है, और भविष्य में वैसा का वैसा ही रहने वाला है। आगे आने वाले समय में वैसा ही वैसा रहने वाला है। उसके होनेपन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, न हुआ है न होता है। तो उसी परमात्मा के लिए श्री भगवान ने अव्यय परमात्मा कहा है। अव्ययः परमात्मा व्यय, परमात्मा अव्यय है। और फिर तीसरी बात ये कही कि अनादित्वात्, जो तथ्य सर्वकालिक होता है उस तत्व की
उत्पत्ति और विनाश, उस तत्व में उत्पत्ति और विनाश का गुण नहीं होता, क्योंकि सर्वकालिक है, अनादि है, मतलब उसका आदि नहीं है। उसके प्रकटीकरण का कोई समय नहीं, कोई काल नहीं है। जैसे मनुष्य का आदि है, जन्म लेने पर उसका आदि है और मृत्यु के पश्चात उसका समापन है। तो आदि है और अंत भी है, तो वो अनादि नहीं है। जो अनादि है, जो आदि रहित है, वह ही अनादि है, और जो आदि रहित नहीं है वह अनादि नहीं है। वैसा गुण जो है वह परमात्मा में नहीं है, वह परमात्मा अनादि है, सर्वकालिक है। उसमें प्रत्येक समय रहने का गुण है। प्रत्येक समय रहने के गुण के कारण ही उसको हम सब अनादि कहते हैं। परमात्मा अनादि है। यदि वह अनादि न होता तो सृष्टि का जो नित्य संचालन हो रहा है, प्रकट होना, स्थित रहना और समाप्त होना, ये तीन गुण हैं। सृष्टि का प्रकट होना, आदि होना, उसका संचालन होता, विस्तार होना, और उस विस्तृत सृष्टि का संचालन होते रहना, यानी स्थिति रहना, और उसके पश्चात उसका समापन हो जाना। तो ये तीनों जो प्रक्रियाएं हैं, आदि का, विस्तार का, स्थिति का और समापन का, ये जो चक्र है, वह कोई सत्ता उसको संपादित कर रही है। कौन सत्ता है? श्री भगवान कहते हैं अविनाशी परमात्मा, जिसका विनाश नहीं होता, जो सर्वकालिक है, वही सत्ता अनादि भी है, जो समग्र विश्व का संचालन, समग्र ब्रह्मांड को नित्य निरंतर बनाए रखती है। वह अनादि है, वह, उसमें आदि अंत का गुण नहीं है। यदि आदि अंत का गुण होता, जैसे हम मनुष्य हैं, तो हम मनुष्य जीवन में जितना कार्य करते हैं, जो भी एकत्र करते हैं, जो धन एकत्र करते हैं, जो संपदा एकत्र करते हैं, तो वह धन और संपदा प्रतीत होती है, और हमारे रहने पर हमारे द्वारा संपादित किए कर्मों के फलस्वरूप जो कुछ संपदा एकत्र हुई थी, वह भी धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ती है। तो हम नहीं रहते और हमारे से संबंधित लोग भी नहीं रहते, वस्तुएं नहीं रहती, मनुष्य नहीं रहते। तो यह जो चक्र है, यह चला करता है, क्योंकि हमारी आदि और अंत है, और इस चक्र का जो प्रवर्तन है, ये हो रहा है, कोई कर रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। इसका चक्र का जो प्रवर्तन है वह ऐसे नहीं हो रहा है, कोई इसको प्रवर्तित कर रहा है, और जो इसको प्रवर्तित कर रहा है वह सत्ता सर्वकालिक है, उसका आदि अंत नहीं है। एक तो अव्यय वाला गुण है,
व्यय न होने वाली सत्ता ही सर्वकालिक होती है और वही सत्ता आदि अंत के गुण से पृथक होती है। इस बात का हम लोग आभास नहीं करते। तो श्री भगवान ने कहा कि अब अयम अव्ययः, अव्ययः परमात्मा, अयम अव्ययः, ये परमात्मा अविनाशी है और कैसा है, अनादि है, अनादि है, जिसका आदि नहीं है। इसके द्वारा जो भी निर्मित किया जाता है, जो भी निर्मित किया जाता है, उस सबका आदि और अंत है। परंतु जो सत्ता इसको निर्मित करती है, उसका आदि और अंत नहीं है। यदि आदि अंत होता तो इस समग्र ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है वह पूरी तरह से ठीक ठीक सम्यक प्रकार से चलती नहीं, वह वास्तविक रूप से छिन्न भिन्न हो जाती। लेकिन समय से सूर्य का प्रकट हो जाना ही ये प्रकट करता है, ये निश्चित करता है कि यह जो परमात्मा है वह अव्यय है, अविनाशी है और वह अनादि है। सूर्य को प्रकट कराने वाली सत्ता, नित्य निरंतर चलाने वाली सत्ता, एक तो अविनाशी है, अयम अविनाशी अव्यय परमात्मा, और अनादि है, उसका आदि नहीं है। श्री भगवान ये कह रहे हैं उसका आदि नहीं है। तो अब क्या कहना है श्री भगवान का कि निर्गुणत्वात्, और निर्गुण भी है। हम सभी गुणों के प्रभाव से चेष्टा करते हैं। गुणों के संबंध में अनेकों बार इस प्रवचन में चर्चा हुई। अब चूंकि यहाँ पर निर्गुणत्वात् जो पद है वह परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है कि निर्गुण होने से, एक तो अनादि वाली बात हुई, एक अविनाशी वाली बात हुई, और तीसरी जो बात है वह है निर्गुणत्वात्, निर्गुण होने से। हमने ये भी पहले बताया था कि जो ये है प्रकृति के द्वारा, प्रकृति जन्य जो त्रिगुण है, सत्व रज और तम, ये तीनों गुण जो हैं वह मनुष्य के शरीर में रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, और इनकी उपस्थिति रहती है। उसमें जो एक गुण है वह क्रियाशील होता है और दो गुण जो हैं वह क्रियाशील नहीं होते, अक्रिय अवस्था में रहते हैं। जैसे सत्व गुण क्रियाशील होगा तो रज और तम गुण जो हैं उनकी अक्रिय अवस्था हो जाएगी, मतलब उतना क्रियाशील नहीं रहेगा। रजोगुण क्रियाशील होगा तो सत्व और तम जो है वह दब जाता है। तमोगुण के सक्रिय होने पर सत्व और रज दब जाते हैं। तो ये जो गुणों का जो गुण क्रियाशील होता है उस गुण के अनुसार मनुष्य की चेष्टाएं होती हैं। ये सिद्धांत है और ये है ध्रुव सत्य है, अकाट्य सिद्धांत है।
जो क्रियाशीलता होती है वह गुणों के अनुसार ही होती है। अब चूंकि सत्व रज तम 3 गुण है और 3 गुणों में अभी अध्याय संख्या 14 में विस्तार से चर्चा होगी कि भगवान ने वहाँ पर उनका गुण निरूपण किया है। यहाँ पर ये तथ्य समझना चाहिए कि हमारे अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर, चूँकि जो पशु पक्षी आदि हैं तो पशु पक्षी आदि तमोगुण से आच्छादित रहते हैं। मनुष्य के अंदर जिस गुण की क्रियाशीलता होती है वैसा कार्य होता है। सत्व गुण की क्रियाशीलता पर शुभ कर्मों का संपादन होता है। रजोगुण की क्रियाशीलता पर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का संपादन होता है। उसको शुभाशुभ या मिश्रित कर्म कहते हैं। और तमोगुण की क्रियाशीलता पर अशुभ कर्मों का संपादन बहुलता से होता है। इस प्रकार मनुष्य जो है वह त्रिगुणों के प्रभाव से क्रियाशील रहता है। त्रिगुणों के प्रभाव से पृथक उसकी स्थिति नहीं होती, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो हम सब जो हैं वह निर्गुण नहीं रहते, हम सभी सगुण रहते हैं। गुणों के अंदर रहना, गुणों के प्रभाव से चेष्टा और व्यवहार करना, गुणों के प्रभाव से सर्वदा प्रभावित रहना ही मनुष्य का लक्षण है। कोई भी मनुष्य गुणों के प्रभाव से पृथक नहीं हो पाता सामान्य रूप से। त्रिगुणातीत अवस्था को छोड़कर हम सभी सामान्य मनुष्य गुणों के प्रभाव से ही प्रभावित रहते हैं। इसको समझिए आप। प्रत्येक मनुष्य गुणों के प्रभाव से ही प्रभावित रहता है। उसके प्रभाव से हम अप्रभावित नहीं हो सकते। तो हम लोग गुणों के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण सगुण कहे जाते हैं। लेकिन परमात्मा गुणों के प्रभाव से कोई भी क्रिया नहीं करता, क्योंकि वह निर्गुण है। उस पर गुणों का प्रभाव नहीं होता, वह गुणों के प्रभाव से रहित है। ऐसा कहना चाहिए कि उसमें गुणों का प्रभाव नहीं है। गुण प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। परमात्मा के अधीन प्रकृति है और प्रकृति के द्वारा गुणों का उद्भव होता है। इसलिए त्रिगुणों का प्रभाव परमात्मा पर नहीं होता। गुणों के प्रभाव से उसमें चेष्टाएं नहीं होती, उसकी समस्त चेष्टाएं निर्गुण स्वरूप में होती हैं। इसी को प्रकट करने के लिए श्री भगवान ने कहा कि निर्गुणत्वात्, कि निर्गुण होने से। तो 3 तथ्य। अब 3 इसका जो पूर्वार्ध अंश है, इसको हम संपूर्णता से एक साथ व्याख्यापित कर रहे हैं। वह अयम अव्ययः परमात्मा अनादित्वात् निर्गुणत्वात्। ये है अविनाशी परमात्मा अनादि होने से और निर्गुण होने से। ये आज जो ये पूर्वार्ध अंश है, इस पे आज की चर्चा आधारित थी कि आज वो परमात्मा जो है वह अविनाशी होने से, अयम परमात्मा अव्यय अनादित्वात् और निर्गुणत्वात्, अनादि होने